आलू पराठे और साथ में लोनी। जहाँ भी उनका सेंटर होगा ना उनके पास जाऊँगा और वहाँ से अपना पैसा रिफंड कराया मारूंगा। अभी 2 महीनों था वो। अभी जय हिंद दोस्तों, आज हमारा डे 36 और भाई अभी मैं जा रहा हूँ धनिया लेने क्योंकि मेरे घर पे बनने आज आलू पराठे। मम्मी ने आया 5 रुपये का भाई धनिया, तो धनिया लेने चलते हैं। तो भाई अपने लिए अभी मैं बनाने वाला हूँ बनाना शेक। तो भाई आज हम लंच में खाने वाले हैं आलू पराठे और साथ में लोनी। अभी मैं जाने वाला हूँ अपने दोस्त के साथ बैंक, और जो बैंक में इसलिए जा रहा हूँ, बैंक ने कुछ हमारे एडिशनल चार्जेस फालतू काट लिए हैं। वो क्यों काटे हैं वही मैं बैंक में पता नहीं आ रहा हूँ, तो आपको मैं मिलता हूँ वो सीधे बैंक में। भाई ऊपर उठने वाली है, ऊपर मेरी मॉम है उठाने वाले। और क्या हुआ? डलवा दिया। बिना भाई कुछ दिनों पहले ना हम एक स्टोर पर रहते थे और स्टोर में हमें एक आइटम बाय करना था। उससे हमने सोचा था कि उसे हम EMI पर उसे बाय करने उसे हम, तो हम वहाँ देते हैं कि वो बताते हैं तुम्हारी EMI तो बन जाएंगी, लेकिन क्या है ना कि तुम्हारी अभी सिविल नहीं है। तो मैंने सिविल मतलब कैसे नहीं है, सिविल हमारी बेटा रहती है। तो बोले सिविल बेटा नहीं है, आपने तो कुछ भी चीज़ अभी तक EMI पर नहीं लिया, इसलिए आपकी तो सिविल नहीं है। तो मैंने ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको पहले अपनी सिविल बनानी पड़ेगी, तो आपको उतना बड़ा अमाउंट आपका जो आइटम आप बाय करना चाहते हो आपको वो मिलेगा ऑन EMI पर। तो फिर हम क्या करते हैं, कुछ दिनों पहले एक फ़ोन खरीद लेते हैं EMI पर, जिसका हमारे पास पूरा कैश पेमेंट था। लेकिन हमने सोचा था EMI पर खरीदते हैं जिससे हमारी सिविल और अच्छी हो हमारी। तो जो हमें बड़ा आइटम एक बाय करना है उससे हमारी तो सिविल नहीं हमारी, तो ठीक है। तो अभी जस्ट है ना कि अभी बैंक ने जिस दिन किस्त करनी थी उससे एक दिन पहले हमने अकाउंट में पैसा डाल दिया था हमने, और जिस दिन किस्त करनी थी उस दिन बैंक हमारे पैसे काटे नहीं, पता नहीं क्यों नहीं काटा। हमारे फ़ोन में बार बार मैसेज आ रहा था कि पेमेंट आपका ड्यू है, पेमेंट ड्यू है, ठीक है। जैसे ही सुबह पहला मैसेज आया ना, मेरे पहले या दूसरे मैसेज के साथ में मेरे दोस्त ने उसका ड्यू पेमेंट उसका भर दिया, जो भी EMI आती है वो सब पे कर दी। ये हमने अपना जो आइटम है EMI हमने लिया था वो मेंशन ही नहीं कर रहा, और उसके बाद कुछ बैंक ने हिडन चार्जेस ही काट लिए, कुछ करीबन 295 काटे बैंक ने हमारे यहाँ। तो हमने उससे यही पूछा थी, वो बोल रहा क्यों आपने काटे? तो बोला ये तो आपको अपनी बैंक में आगे पता करना पड़ेगा। हम अपनी वाली बैंक में रहते, उसने उन्होंने बोले आपकी बैंक ने काटा है, जहाँ से आपने आइटम बाय किया ना EMI पर लिया है उस कंपनी आपके पैसा काटा है। तो मैं ठीक है, तो आप बताइए। और जो हमने फाइनेंस जो हमने फ़ोन किया था वो हमने कराया था हमने HD बैंक से, जो HDFC बैंक से ही ब्रांच है वो। तो उससे हमने कराया था फ़ोन, उनको हमने कॉल भी दिया जिससे हमने फाइनेंस कराया था। उन्होंने बताया कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, आपने वो नंबर भेज दीजिए स्क्रीनशॉट जो भी है, और बैंक पासवर्ड एक बार उसमें एंट्री करा दें, वो मेरा फ़ोटो भेज दीजिए। उनको मैंने भेजा, वो बता रहे इसमें मेंशन नहीं कर रहा। तो मैं ये तो उनको बोल रहा हूँ जिसमें बैंक वालों ने मेंशन करे ना हिडन चार्जेस काट लिए, अब वो बैग वाला जो पैसा है ना वो उसमें मेंशन ही नहीं कर रहे भाई वो लोग। अभी एंटी ट्रायल लाए थे लास्ट में, अभी जो 2-3 दिन पहले थी, तो उसमें भाई कोई मेंशन ही नहीं आ रहा उसमें पैसों का। उसमें केवल डेप्ट बैलेंस आ रहा है कि इतना तकरीबन। उसमें उसमें कुछ पैसे तो वो हैं जो 18 बार के पैसे कटते हैं, और उसमें कुछ पैसे वो हैं जो बैंक ने हिडन चार्जेस काट लिए हैं। वो बोला कि आपने पेमेंट ड्यू जमा किया है तो इसलिए आपसे पेनल्टी है, ऐसा बोल रहा है वो। मैंने 4 तारीख तो किस्त कटनी होती है और 4 तारीख को हमने पैसा पे कर दिया। उसके बाद भी बैंक ने पता नहीं क्यों पैसे काट लिए। मैं आप तो इस थोड़ा ला देता हूँ, ये अपने पे किया था सुबह 7 बजे से समथिंग। अब मुझे पता नहीं थी भाई बैंक वाले पैसे वापस करे या नहीं करे। मैंने अपनी एप्लीकेशन डाल दी और कंप्लेंट भी मैंने ला दी है। अगर मेरे बाई चांस अगले महीने में सेम ऐसे प्रोसेस हुआ और मेरे पैसे काट लिए थे तो भाई साहब मैं HD वालों छोड़ूंगा नहीं। जहाँ भी उनका सेंटर होगा ना उनके पास जाऊँगा और वहाँ से अपना पैसा रिफंड कराया मारूंगा। अभी 2 महीनों था वो अभी। और अब मैं जाऊँगा भाई लॉन्ग साई में, और लॉन्ग साई अब मैं तैयारी करता हूँ, फटाफट से मैं तैयार होता हूँ और हम चलते हैं सीधे लॉन्ग साई में, और आपसे मिलता हूँ सीधे थाना आते टाइम। बालूगंज में नहीं है, ये फतेहाबाद रोड पर है होटल कमाड़ा सामने। भाई आज से इतना ही। जय हिंद, जय भारत।